जैसे ही एस्केलेशन की बातें हुई और पहलगाम के ड्रामे का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाला गया तो दो मीडिया का भी टाकरा शुरू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया का किरदार कितना जिम्मेदाराना नजर आया आपको? क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद भी उनकी सारी प्लानिंग का भांडा उनके मीडिया ने ही सबसे पहले फोड़ दिया था। उनके अपने गले तो नहीं पड़ी ये चीज़ें। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि जो भारत का मीडिया है, मेरे ख्याल में बारिंग शायद एक आधा को आउटलेट बचा हो, ज़्यादातर तो नरेंद्र मोदी के जो फाइनेंसर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, उनके क्लोज 2-3 लोग हैं, उन्होंने उसको टेक ओवर कर दिया है और वो वहाँ पर वही ज़बान बोलते हैं जो मोदी सरकार को अच्छी लगती है। उसमें कोई एक ऐसी बात रैशनल के हिसाब से नहीं बोली जाती जिसमें कोई लॉजिक हो या एटलीस्ट वो एक फैक्ट चेक हो। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, इसका जिक्र भी मैंने किया कि वहाँ का एक टेलीविजन आउटलेट है टाइम्स नाउ, वो ये हेडलाइन चला रहा है कि पाकिस्तान के जो सियासी लीडरशिप है वो पाकिस्तान से चली गई है, इंग्लैंड चली गई है। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लोग हैं वो पाकिस्तान से चले गए हैं, जो कि सफेद झूठ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब आप इतनी भारी और जानबूझकर दानिस्ता झूठ बोलेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया तो नहीं कहलाएंगे। लिहाजा इसीलिए उसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है कि वहां पर तो कोई रैशनल बात तो होती नहीं है, वहां पर तो एक झूठ गढ़ा जाता है, फिर उसको सब्सटैंशिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन झूठ एट द एंड ऑफ द डे झूठ ही रहता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर देखिए, जो हमला हुआ था 2019 का और भारत की तरफ से जो किया गया था, जो पहले एक पाकिस्तान के अंदर वो आए और 2 कौवे और एक दरख्त गिराकर चले गए, तो पाकिस्तान तो अपने मीडिया को वहां लेके चला गया। अब भी पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और ISPR वो लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि वहां पर LOC के ऊपर क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फ्रंट लाइन पर है, पाकिस्तान की हुकूमत की कोर टीम फ्रंट लाइन पर है। यहाँ तो हम ये झूठ नहीं कर रहे, ना ही देखिए ये भी कितनी घटिया हरकत है। क्या पाकिस्तान के मीडिया ने पहलगाम हमले को सेलिब्रेट किया है कि बहुत अच्छा हुआ, वहां पर मासूम लोग मरे? नहीं। जबकि जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है तो वहां के आप टेलीविजन चैनल्स को अगर आप उनकी उस दिन की फीड निकालें, वहां पर तो जश्न का समा था कि जैसे वहां पर कोई बहुत बड़ा उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है और सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए हैं। लिहाजा जहन में रखिएगा कि ये फर्क है, ये उस जहनी गंदगी का शिकार है माजरत के साथ भारतीय मीडिया भी और भारतीय सरकार। और मैं अब तो ये कहूंगा कि जो आज ये बात कहने पर बहुत से लोग मजबूर हो गए हैं, जो पहले इस चीज को कॉन्टेस्ट करते थे कि कायद-ए-आज़म की जो 2 नेशन थ्योरी थी वो उसके ऊपर डिबेट होती थी, अब तो वो सच साबित हो रही है। वहां पर क्या हुआ है, अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि एक खातून जिनका ताल्लुक कराची से था, 40 साल से वो इंडिया में है, उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे जवान है, उनको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा था। क्यों? कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और इतने बहुत से इंसिडेंट्स निकल आए हैं। तो इससे जो भारतीय सोच है, जो भारतीय सरकार है, उनकी घटिया हरकतें, उनका घटियापन अब तो जाहिर हो रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया ने तो आउट क्लास किया है, दुनिया को बताया है, एजुकेट किया है कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, और यही बात भारत को दुख भी रही है। बिल्कुल ठीक है, मुनीब साहब साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि आर्टिकल 370 के बाद की जो सूरत हाल थी, भारत ने कोशिश की कि अक़वाम आलम को ये बताया जाए जी हमने इलेक्शन भी करवा लिए, हालात भी देखे कितने कंट्रोल हो गए, कश्मीरी भी यही चाहते थे। अब हवास बाख्ता है, ना उगला जा रहा है, ना उनसे मामला निगला जा रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डालें, अफगानिस्तान के रास्ते हथियारों की बात करें या अंदरूनी जो दाखिली कमजोरी है उसका जिक्र करें, इस वजह से भी उनको काफ़ी मसला हुआ है। इसके बाद पहलगाम का शिकार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आपने देखा कि उसके बाद इलेक्शन जो हुए हैं, इसमें इंडिया ने नारा लगाया था बीजेपी ने कि अब की बार 400 पार जी, राइट। वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके, दे हैड टू गो इन कोलिशन गवर्नमेंट। 8 जो था ना मुस्लिम, वो उस पर वोट किए, लोगों ने उसको रद्द कर दिया। कश्मीर में इलेक्शन हुआ, मुंह की खानी पड़ी। फिर अब ये बिहार इलेक्शन आ गया था, जिसमें आप ये देखें, ये प्राइम मिनिस्टर जिसके 27 टूरिस्ट मारे जाएं, वो सीधा जाता है वहाँ पे बिहार में जाके वोट मांग रहा है कि जो लश्कर हैं उसकी वजह से अब आप हमें वोट दें। इमेजिन करें, वो चीफ आर्मी स्टाफ या वो प्राइम मिनिस्टर जो पुलवामा में 45 फौजी अपने खुद मरवा दे इलेक्शन, उस वहाँ की ट्रुप्स का क्या मोराल होगा जिनको सैक कर दिया जाए। देखिए ये अनट्रेंड है। आपके सामने वहाँ पर जब पहलगाम में गए हैं तो वो जो फौजी थे वो कह रहे हैं हमें छोड़ दिए, ना खाना दे रहे हैं,
ना पानी दे रहे हैं, हमें कश्मीरियों में रहम करेंगे, जो हमें खिलाते हैं हम खा लेते हैं। इन एनवायरनमेंट के अंदर ये फौज ने क्या लड़ना, दे नो देयर फाइटिंग कैपेबिलिटी। इसीलिए अभी इंडिया को मुसीबत ये पड़ गई है कि दुनिया में मुंह काला हो गया। इनके मुंह पर थप्पड़ पड़े हैं जब ये इंटेलिजेंस लीक आई है, और सारा पता चल गया कैसे आई को इम्प्लीकेट करना था, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने जो इंटरव्यूज लेने थे, किस स्टेज के ऊपर जाके इसको ब्लेम करना था, और वहाँ मीडिया ने 5 मिनट में निकाल दिया। FIR 10 मिनट में काट दी, जो कम से कम 4-5 घंटे लगने चाहिए थे। तो ये, और ऑनेस्टली आई पर्सनली आई वांट टू अप्रिशिएट पाकिस्तान में दिस टाइम। पाकिस्तान मीडिया एंड सोशल मीडिया आर फॉर अहेड। कि भारत ने जो पहलगाम ड्रामा रचाया, असल निशाना तो सिंतास मुआहिदा था जिसको मुअत्तल करने के लिए बहाने बनाए जा रहे थे और फौरी तौर पर जिसको मुअत्तल कर दिया गया। इसके बाद पता ये लगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी, उनके बस में ही नहीं था ये करना। किस तरह से कितना बड़ा नुकसान उल्टा भारत को ही उठाना पड़ेगा अगर इस तरह का कोई इंतहाई कदम उठाया जाता है, जिसको पाकिस्तान ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे और सियासी, अस्करी, सिफारती हर मुहाज पे एक आवाज़ है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और जहाँ तक आपने बात की है कि भारत को बड़ी सुक्की हुई है, खासी सुक्की हुई है, और उसकी 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि भारत के हवाले से, भारत के एक्शंस के हवाले से 3 ममालिक एक तरह से, बल्कि 2 ममालिक एक तरह से बाकायदा तौर पे भारत को भी एंगेज करने की कोशिश की, पाकिस्तान को भी एंगेज करने की कोशिश की। और भारत को जो बातें उन्होंने की, मिसाल के तौर पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर की कॉल जाना जयशंकर साहब को, और उनको ये कहना कि भाई पाकिस्तान के आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और पाकिस्तान को एंगेज करें। इसी तरह फिर जो US से कॉल्स आई और मार्को रूबियो की कॉल आई, और उसके अलावा जो JD वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनका ये कहना कि भाई भारत को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है। तो सबको इन बातों से ये चीज़ नज़र आती है कि दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि भारत रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं कर रहा था। भारत का जो वॉर मॉन्गरिंग करना, मीडिया का उनके या जिंगोइज्म की तरफ जाना और इस किस्म की तड़ियाँ लगाना, धमकियाँ देने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें दुनिया समझ रही है। और ये हमेशा नहीं होता रहा, ये इस बार हुआ है जब भारत कोई, और दुनिया खैर स्मार्ट हो गई है, दुनिया की और बड़ी प्रॉब्लम्स है, दुनिया आगे भी बढ़ गई है, लेकिन दुनिया को बहरहाल इस मौके पर ये चीज़ समझ आ गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी किस्म का कोई ठोस सबूत नहीं सामने ला सका। कितने दिन इस वाक़े को गुजर गए हैं, और उनकी सिर्फ चीखें ही लगाना और चीखो पुकार ही करना कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, वो बावर नहीं करा पाए बेसिकली दुनिया की ताकतों को। तो रशिया का इस चीज़ में किरदार अदा करने की कोशिश करना, अमेरिका का इस भारत को रोकने के लिए किरदार अदा करने की कोशिश करना, ये हमें बताता है कि भारत बहरहाल मिलिट्री फ्रंट पे मुझे ऐसा लगता है कि बैक ऑफ कर जाएगा, और भारत अब प्रेशर में होगा क्योंकि ओनस सारी दुनिया ने भारत पे शिफ्ट कर ली है। पाकिस्तान तो वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ने तो नहीं कहा हम आप पे हमला करने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जयशंकर को। उन्होंने ये कहा कि जयशंकर यानी कि भारत को ये चाहिए कि पाकिस्तान के साथ लाहौर एग्रीमेंट और जो शिमला एकॉर्ड है उसके ऊपर भी पाकिस्तान को एंगेज करें। तो उन्होंने तो उन चीज़ों का हवाला भी दे दिया कि भाई पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान के साथ भारत ने माजी में किस किस्म के एकॉर्ड्स किए हुए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स दोनों ममालिक के दरमियान हुए हुए हैं, और उन पर भी आप तवज्जो दें और उनके हवाले से पाकिस्तान को एंगेज करें।